अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः जो है वह 2 और -2 और जो है वह 2 - 4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि जो है ए पी बराबर जो है वह 3/7 ए बी हो और बी पी का जो है वो निर्देशांक ये जो पी रेखाखंड जो है ए बी पे जो है वो क्या है तो स्थित है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हम हल करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये हमारा ए का निर्देशांक जो है वो कितना दिया हुआ है -2 ये -2 और ये हमारा बी है, इनका निर्देशांक 2 ये -4 जो है वह दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो ये कहता है पी का निर्देशांक ये जो है वो हमारा मान चलिए पी बिंदु यहाँ पे है, तो इनका निर्देशांक जो है वह हमारा क्या होगा, तो हम जो है वो पहले ये जो हमारा जो दिया हुआ है ए पी बराबर इतना, तो हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं ये जो है ए पी और ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो ए पी और ये जो है वो ए बी है, ये जो है वो ए बी और ए पी दिया हुआ है। तो हम जो है वो देखते हैं कि ये जो है वह कितना रेशियो कितना जो है वो यहाँ पे इनको बांटता है, उस हिसाब से जो है वो हम इनको जो है वो हम आसानी से पी का निर्देशांक जो है वो हम निकाल लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह ए पी बराबर ये 3/7 ए बी जो है वह दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस ये जो है वह पी बी, ये जो है वह ए पी प्लस ये पी बी, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस ये जो है वह पी बी। अब जो है वह इनको इधर मल्टीप्लाई करिए, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो है वह 7 ए पी बराबर ये जो है वह 3 ए पी प्लस ये जो है वो 3 पी बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा 7 ए पी ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस ये 3 ए पी हो जाएगा बराबर ये 3 पी बी हो जाएगा। 3 में से ये जो है वो 7 में से 3 जगह आती है 4 ए पी बराबर ये 3 पी बी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से जो है वह ए पी बट्टा ये पी बी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी बी को हम इस साइड भेज देंगे, ये 3 को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा। ये ए पी बट्टा ये पी बी जो है वो 3/4 आ गया, यानी कि ए पी जो है वो इनको 3 अनुपात और इनको जो है वो 4 अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें जो है वह पी का निर्देशांक मान चलिए हम इनको एक्स वाई जो है वह मान ये जो है एक्स वाई नाम दे दिए हैं, तो हम जो विभाजन सूत्र से हम जो है वो आसानी से वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो यहीं पे जो है वो बना देते हैं, चूँकि पहले x1 y1 जो है वो लिख लीजिए, x1 जो है वो हमारा ये x1 y1, तो ये जो है वो हमारा -2 और y1 जो है वह -2 है, x2 जो है वो हमारा 2 और y2 जो है वह -4 है, तो ये जो है वह 2 और y2 जो है वो हमारा -4 है और m बराबर 3 n बराबर 4 है, ये जो है वह m बराबर 3 और ये n बराबर जो है वह 4 दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, चूंकि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से जो है वह हम पी का जो है वह हम निर्देशांक जो है वह लिखने वाले हैं। तो हम जो है वह पी का निर्देशांक, पी का जो है वह निर्देशांक, इनका हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है m x2 प्लस ये जो है वह n x1 बटा में ये m प्लस n होता है और ये जो है वो हमारा होता है m y2 प्लस ये n y1 बटा ये m प्लस n होता है। तो ध्यान दीजिए अब जो है वो सब मान जो है वो हम रखेंगे तो आराम से पी का जो है वो निर्देशांक आ जाएगा। तो m जो है वो कितना है 3, x2 जो है वो कितना है रे बुआ 2 है, तो 3 × 2 प्लस n हमारा 4 है गुना x1 जो है वो कितना है तो -2 है बटा ये m प्लस n, तो ये जो है वो 3 और जोड़िए 4 हो जाएगा। m जो है वो हमारा 3 है गुना y2 जो है वो हमारा -4 है, जोड़ n जो है वो 4 है, y1 जो है वो कितना है तो हमारा जो है वो -2 दिया हुआ है और इसके बटा में जो है वो हमारा 3 जोड़िए 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको हम जो अब सॉल्व कर लेंगे 3 दूनी किए 6 और ये 4 दूनी किए -8 बटा 4 3 7 हो जाएगा और ये
4 तिया -12 और ये जो है वो -8 बट्टा ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 6 में से 8 जाएगा तो ये हमारा -2 बट्टा 7 और ये -12 और -8 तो ये जो है वो -20 बट्टा 7 हो जाएगा। ये हमारा इतना जो है वो हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार जो है वो आंसर बिल्कुल हमारा सही है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे अतः पी का निर्देशांक, अतः पी का निर्देशांक, पी का जो है वो निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 बट्टा 7 और -20 बट्टा 7। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु ए जो है वो -2,2 और जो है वो बी जो है वो 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है वो ए बी को जो है वो 4 बराबर भाग में जो है वो विभाजित करने वाले जो है वो बिंदुओं के जो है वो हमें निर्देशांक जो है वो यहाँ पे बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो ए और बी का जो है वो निर्देशांक जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम जो है वो यहाँ पे ए और बी का जो है वो निर्देशांक, ए का जो है वो -2,2 है और बी का जो है वो 2,8 दिया हुआ है। ए बी को जो है वो 4 बराबर भाग में जो है विभाजित करता है, 4 बराबर भाग में। तो मान चलिए जो है वो हम नाम दे देते हैं पी, ये नाम दे देते हैं क्यों, और ये जो है वो हम आर जो है वो नाम दे देते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में जो है वो इनको क्या करता है, तो विभाजित करता है। अब देखिए यही जो है वो हमें इस सब का जो है वो निर्देशांक जो है वो बताना है। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ए बी का जो है वो मध्य बिंदु, यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा इस जो पी क्यू आर में तो क्या बोलिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है वो एक पॉइंट इधर भी छोड़ दे इधर भी छोड़ देती है, बीच में आ जाएगा। तो ए बी का जो है वो मध्य बिंदु क्या है, तो हमारा क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम इनका इजिली जो है वो निकाल सकते हैं निर्देशांक। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यों जो है वो क्या है, क्यों जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्यों जो है वह ए बी का क्या है, तो मध्य बिंदु है। तो हम जो है वो क्यों का जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखने जाएंगे। तो हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़िए x2 अपॉन में 2 और ये y1 जोड़िए y2 अपॉन में ये 2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 जो है वो हमारा कितना है, ये x1 y1 x2 y2, ये -2 + 2 बट्टा में ये 2 और ये 2 + 8 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। -2 + 2 तो ये जो है वो 0 बट्टा में 2, 8 2 ये 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये क्यों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 बट्टा 2 0 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 2 5 10 यानी कि 0,5 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्यों का जो है वो निर्देशांक हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था, ये हमारा 0,5 आ गया। अब देखिए बुआ ये जो है वो ए क्यू का जो है वो मध्य बिंदु क्या है, तो पी है, और ये जो है वो क्यू बी का जो है वो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तब आर हो जाएगा। तो यहाँ भी मध्य बिंदु हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो जो है वो लिखिएगा चूंकि पी जो है वो ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, जो है वो पी जो है वो क्या है, तो पी जो है वो ए क्यू का जो है वो क्या है, तो मध्य बिंदु है। तो हम जो है वो पी का जो है वो निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 जोड़िए x2 बट्टा में 2 और ये y1 जोड़िए y2 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x1, तो ये x1 y1 x2 y2, तो -2 ये जो है -2 जोड़िए 0 बट्टा में ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 2 + 5 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा -2 + 0, तो हमारा कितना होगा -2 बट्टा में 2 और 5 2 7 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम पी का निर्देशांक लिखेंगे तो ये हमारा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये हमारा -1 और ये जो है वह 7 बट्टा 2 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पी का जो है वह निर्देशांक हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा -1 और ये जो है वो 7/2, ये जो है वो हमारा -1 और ये जो है वह 7/2। अब देखिए वो क्यू बी का जो है वो मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर जो है वह क्यू बी
का जो है वो क्या है, तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। आर जो है वो क्या है, तो क्यूबी का मध्य बिंदु है। तो हम जो है वो आर का जो है वो निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है x1 जोड़िए x2 अपॉन में 2, और ये y1 जोड़िए y2 अपॉन में ये 2 होता है बुआ। तो यहाँ पे x1 जो है वो कितना है, तो ये जो है वो क्यों भी है ना, तो क्यों भी ये x1 y1 x2 y2, तो 0 जोड़ 2 5 जोड़ 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 जोड़ 2 बट्टा में 2, और ये हमारा 5 जोड़ 8 बट्टा में 2, ये 0 जोड़ 2, तो ये जो है वो 2 बट्टा 2 8 5 13 बट्टा ये 2 हो जाएगा। तो देखिए वह ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो देर पर ये हमारा आर का जो है वो निर्देशांक हमारा 1, और ये जो है वो 13 बट्टा 2 हो जाएगा। ये इनका हमारा आर का जो है वो निर्देशांक हो जाएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 7.2 का जो है वो लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जो है वो शीर्ष जो है वो इस क्रम में है 3,0 4,5 -1,4 और ये -2,1 है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना ये जो है वो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। क्लियर, तो जो है वो हम चलिए सबको जो है वो पहले ABCD जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो हमारा ए का नियामक 3,0 है, और ये बी का जो है वह 4,5 है, और सी का जो है वह -1,4 तथा ये डी का जो है वह -2,-1 है। हमने ये जो है वह मान लिया है, क्या है, तो समचतुर्भुज है। तो चलिए जो है वह समचतुर्भुज जो है वह बनाइए। इस तरीका जो है वह बनाइएगा। ये जो है वो हमारा क्या है, तो विकर्ण है इनका, ये जो है वो विकर्ण है, इनको अच्छा जो है वो थोड़ा बना लीजिएगा। ए जो है वो हमारा 3,0 दिया हुआ है, और बी जो है वह 4,5 दिया हुआ है, सी जो है वह -1,4 दिया हुआ है, और डी जो है वह -2,-1 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए वो हम जो है वह ये BD निकालेंगे, और AC जो है वो विकर्ण हम जो है वो निकालेंगे। तो हम जो है वह पहले हम जो है वो AC में जो है वह चलते हैं। तो AC में जब हम चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC में जो है वो हम चलेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर जो है वो -1, और ये जो है वो y2 बराबर ये 4। x1 y1 x2 y2 हम जो है वो लिख दिए हैं। अब जो है वो हम AC जो है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। AC जो है वो निकाल लेंगे तो रूट अंडर ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो है वो x1 -x2, तो ये जो है वो 3 -+1 का होल स्क्वायर जोड़िए 0 -4 का होल स्क्वायर, ये जो है वो 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और जोड़िए -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 मात्रक, 4√2 जो है वो मात्रक। ये जो है वो हमारा AC जो है वो निकल गया। अब जो है वो हम पुनः अब जो है वो हम BD में जो है वो इन करते हैं BD में। तो BD में जो है वो हम चलेंगे, ये जो है वो BD में है, तो BD में जो है वो चलेंगे, ये x1 y1 x2 y2 जो है वो, तो ये हमारा x1 जो है वो 4 है, और y1 जो है वो 5 है, x2 जो है वो हमारा -2 है, और y2 जो है वो -1 है। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ से हम BD निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो x2 - x1, ये जो है वो x1 - x2, तो ये जो है वो 4 + 2 का वर्ग, और जोड़ ये हमारा 5 + 1 का वर्ग हो जाएगा। तो रूट अंडर 4 2 ये 6 का वर्ग प्लस 5 1 जो है वो कितना हो जाएगा, ये 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग जो है वह 36, ये 6 का वर्ग 36, 36 दूनी की 72 हो जाएगा। कितना होगा 72। 72 को हम लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 6√2 जो है वो हम लिख सकते हैं। देयरफॉर ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण जो है वो हमारा क्या है AC है, दूसरा विकर्ण जो है वो BD है, तो ये जो है वो AC गुना ये BD हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुना AC जो है वो 4√2 दिया हुआ है, तो 4√2 गुना BD जो है वह 6√2 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा 3 बार में, 4 तिया किए 12√2 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी किए 24 वर्ग मात्रक इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा 7.2 जो है वो पूरी कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 8.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो NCERT क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा NCERT की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।